Hello everyone, this side CS Arjun Chabda and I believe everyone of you is doing absolutely good. So कैसी लग रही है सीरीज जो चल रही है? अभी तक दो सीरीज हमने कर ली. पहली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की थी, दूसरी इंडस्ट्रियल लॉ में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी की थी. आज जो तीसरी केस स्टडी है ये कंपनी लॉ के ऊपर बेस्ड है, टू बी मोर स्पेसिफिक कंपनीज एक्ट 2013 में. और ये जो केस सीरीज है या ये केस स्टडी है ये सीए, सीएस, सीएमए तीनों के लिए, यानी कि सीए इंटर, सीएमए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए बहुत शानदार केस स्टडी है, बहुत जानदार केस स्टडी है. एक वर्ड आपका 7 मार्क्स आपसे ले जा सकती है. यस, सिंगल वर्ड, अ सिंगल वर्ड इन द क्वेश्चन कैन टेक योर 7 मार्क्स अवे फ्रॉम यू. बहुत ध्यान से इस केस स्टडी को समझना. सो आइए शुरू करते हैं. केस स्टडी क्या बोलती है समझते हैं. XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है जी. उनने नोटिस भेजा है एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, ठीक है जी. 30 सितंबर 2019 को, सॉरी 30 सितंबर 2019 को मीटिंग है. उसका नोटिस गया है 7 सितंबर 2019 को, बराबर है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है द नोटिस वाज पोस्टेड टू मेंबर ऑन 7 सितंबर 2019. ओके. अभी यहाँ पे ऐसा बोला, कुछ मेंबर्स ने ये बोला कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया है, बराबर है. उनका ये इल्जाम लगाना था कि कंपनी ने, यानी कि XYZ लिमिटेड ने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया है, कंप्लाई नहीं किया है. तो आपको कंपनीज एक्ट का प्रोविजन को रेफर करते हुए ये 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. पहली चीज कि क्या मीटिंग बराबर कॉल हुई है कि नहीं हुई है, पहली चीज. दूसरी चीज, क्या कुछ शॉर्टफॉल था, क्या कुछ कमी थी क्या, किस चीज में, नोटिस भेजने में. तीसरी चीज, अगर डिले था, कैन द डिले इन गिविंग नोटिस, यानी कि जो आपने देरी की है क्या वो कॉन्डोन हो सकती है. थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा. पहले प्रोविजन बता देता हूं इसके लिए. क्या बोलता है पता है क्या कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट ये बोलता है, इस केस के अंदर 2 चीज आएगी, 2 प्रोविजंस आएंगे. एक आएगा सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 का, और एक आएगा रूल, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल आएगा, रूल 35 सब रूल 6. ये आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये सेक्शन याद कर लो, सब सेक्शन भी नहीं याद करोगे तो चलेगा. अब ये ऐसा बोलता है कि कंपनी को कभी भी जनरल मीटिंग अगर बुलानी है, ये वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं, सेक्शन 101 सब सेक्शन 1, ये बोलता है कि कंपनी को कभी भी अगर जनरल मीटिंग बुलानी है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है, तो 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए, ठीक है जी. 21 क्लियर डेज का मतलब ये होता है जब आपने नोटिस भेजा और जब मीटिंग हुई उनके बीच में 21 डेज क्लियर होने चाहिए. यानी कि मीटिंग का जो आपने नोटिस भेजा वो और जब मीटिंग हुई वो, उन दोनों को हटा दो तो बीच में 21 क्लियर डेज होने चाहिए, बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब आपको ये एक बार का देख के लग रहा होगा कि यार बराबर तो चली ये सारी चीजें, सब चीजें बराबर चलिए. 7 सितंबर को नोटिस भेजा गया, 7 सितंबर को. अब यहां से अगर आप क्लियर 21 डेज करोगे तो 29 को मीटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है. यहां पे देखोगे बीच में तो 21 क्लियर डेज आएंगे, ठीक है. आपको भले लगेगा बराबर 7 सितंबर को तो गई है, 30 सितंबर को मीटिंग है, लेकिन एक वर्ड में खेला, यहां पे खेला पोस्ट. सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आप नोटिस 2 तरीके से भेज सकते हो. 2 तरीके से इन द सेंस, आपको भेजना राइटिंग में ही है तो या तो आप ईमेल से भेजते हो, बराबर है, या तो आप पोस्ट से भेजते हो. पोस्ट से भेजने वाले जो प्रोविजन है वो यहां दिए, रूल 35 सब रूल 6 में. पोस्ट से जब आप नोटिस भेजते हो तो जैसे कि मान लो आपने 7 सितंबर को क्या भेज दिया, नोटिस भेजा पोस्ट से, ये माना नहीं जाता है कि आपने भेजा है, माना जाएगा आपने 48 आवर्स बाद, यानी कि आपने नोटिस भेजा है, माना जाएगा 9 सितंबर को, ये माना जाता है. आइए थोड़ा इसको समझते हैं. और यहां पे सिर्फ पोस्ट की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन पलट जाता है. आइए समझते हैं कैसे, बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान देते ना, ठीक है. देखिए सेक्शन 101 अपने को क्या बोलता है, सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 बोलता है 21 क्लियर डेज नोटिस अपने को भेजना है, यानी कि नोटिस जिस दिन भेजा
और जिस दिन मीटिंग हुई बीच में 21 क्लियर डेज होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इसी एग्जाम्पल को उठा लिए, इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल को उठा लिए। 7 सितंबर 2019 को इनने डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस बताया। ये मैं मान के चल रहा हूं इनने पोस्ट से नहीं भेजा, नॉर्मल ईमेल से भेजा है। राइटिंग में भेजना होता है, ईमेल से भेजा है, तो ईमेल से तो खट से चले जाता है। तो ये सब 7 सितंबर 2019 को डेट ऑफ सर्विंग हो गई। 29 सितंबर 2019 को डेट ऑफ मीटिंग कैसे मैंने निकाला, 21 क्लियर डेज बीच में 21 क्लियर डेज खाली रखना है, तो 29 सितंबर को मीटिंग होगी। तो डेट ऑफ सर्विंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग बीच में क्या है, 21 क्लियर डेज है। ये कब, जब मैंने नोटिस कब सर्व किया है, ईमेल से, बराबर है क्या, ईमेल से। पोस्ट के लिए अलग है। अब इसका एक ट्रिक बताता हूं कि सर ये कैसे अपने को एग्जाम टाइम में तो इतना बर्डन रहता है, इतना प्रेशर रहता है, कैसे 21 क्लियर डेज निकाले, उसका एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि भैया ऐसा है कि मान लो आप 7 सितंबर को नोटिस भेज रहे हो, 7 सितंबर को नोटिस भेज रहे हो, सीधा +22 करो, सीधा आप आओगे 29 सितंबर, ये रहेगी आपकी डेट ऑफ मीटिंग। +22 क्यों कर रहे, 21 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भैया डेट ऑफ सर्विंग नोटिस और जब डेट ऑफ मीटिंग है वो दोनों एक्सक्लूड होना चाहिए। तो यहां पे तो सिर्फ यही एक्सक्लूड हो रहा है। +22 करोगे तो बराबर 21 दिन बीच में छूटेंगे और सीधा डेट आएगी 29 सितंबर 2019। तो दिमाग लगाना ही नहीं एग्जाम में, जहां सर्व वाली डेट है +22 करो, आया 29, यानी कि बीच में अपने पास 21 क्लियर डेज है, बराबर है क्या। लेकिन अगर आप नोटिस पोस्ट से भेजते हो तो पोस्ट से भेजने के लिए रूल बताए हैं, यानी कि 21 क्लियर डेज की बात सेक्शन में की है, और अगर आप पोस्ट से भेजते हो तो कब माना जाएगा कि आपने नोटिस भेजा, इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा, ये बात रूल पे दी है। तो रूल पे क्या बोला है, अगर नोटिस आपने भेजा है पोस्ट से, बराबर, तो 7 सितंबर को तो आपने क्या किया है, पोस्ट किया है नोटिस को, लेकिन हम मानेंगे कब कि आपने वाकई में नोटिस भेजा, डेट ऑफ सर्विंग, आपने सर्व कब किया नोटिस, ये कब मानेंगे, तो बोले आफ्टर 48 आवर्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रूल पे लिखा है, एंड वहां पे पोस्टेड लिखा था। अपने को लगेगा सब तो बराबर जा रहा है, लेकिन जा नहीं रहा था। 9 सितंबर को अपन मानेंगे डीम्ड डेट ऑफ सर्विंग। अब 9 को अपन ने नोटिस सर्व किया है, अब 9 को जब नोटिस सर्व किया है और जब मीटिंग होगी बीच में क्लियर 21 डेज चाहिए। अब अगर यहां पे 21 क्लियर डेज चाहिए तो अक्टूबर में मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि 9 को हमने माना कि हमने नोटिस सर्व किया है और मीटिंग होगी 1 अक्टूबर को, तो बीच में 21 क्लियर डेज रहेंगे, बीच में और कुछ भी नहीं है, ये होगी डेट ऑफ मीटिंग। अब इसकी भी अगर आपको मैं ट्रिक बताऊं तो देखो ट्रिक कैसी है। ट्रिक ऐसा है, 7 सितंबर को आपने क्या किया, नोटिस भेजा, ये पोस्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 7 सितंबर को आपने क्या किया, पोस्ट किया। अब पोस्ट किया तो भैया अपन क्या मानते हैं, जब आप पोस्ट किए तो 48 आवर्स बाद हम मानते हैं डीम्ड डेट ऑफ सर्विंग, यहां पे जैसे लिखा है, बराबर है। तो यहां पे जहां हम ऊपर 22 कर रहे थे क्योंकि हम ईमेल से भेज रहे थे, यहां पे पोस्ट से भेज रहे थे तो 48 घंटे ज्यादा यानी कि 2 दिन, यहां पे सीधा आप 24 डेज ऐड करो, सीधा आएगा 1 अक्टूबर, ये डेट ऑफ मीटिंग हो गई, बराबर। इसका ब्रेकअप अगर आपको मैं बताऊं नीचे, तो देखो आपने 7 सितंबर को पोस्ट किया, लेकिन +2 डेज अपन ने क्यों जोड़ा, क्योंकि 2 डेज आफ्टर 48 आवर्स, तो 9 सितंबर ये आपकी डेट ऑफ सर्विंग हुई। अब यहां से 22 दिन जोड़ा, क्योंकि ऊपर अपन ने 22 दिन जोड़ा था जब ईमेल किया था, तो ये 2 और ये 22, 24 करोगे तो सीधा डेट आएगी 1 अक्टूबर, ये आती है डेट ऑफ मीटिंग, यानी कि 22 डेज, यानी कि यहां से सेकेंड, यानी कि 9 सितंबर से 1 अक्टूबर, यहां पे बीच में अपने को 21 क्लियर डेज मिले हैं, 21 क्लियर डेज मिले हैं, बराबर है क्या। ये तरीका रहेगा, बहुत आराम से इसको समझ में आ जाएगा आपको, एकदम इजी है। जब ईमेल से भेज रहे हैं डेट ऑफ सर्विंग से +22, जब पोस्ट से भेज रहे हैं तो डेट जब आप पोस्ट कर रहे हो वहां से 24, तो सीधा आप डेट ऑफ मीटिंग में कूदोगे, बीच में 21 क्लियर डेज खाली रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या मीटिंग वैलिडली कॉल हुई है क्या, मीटिंग वैलिडली कॉल्ड हुई है क्या। क्यों वैलिडली पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप 7 सितंबर को पोस्ट किए हो, बराबर है क्या,
यानी कि इसमें इसकी डेट ऑफ सर्विंग क्या मानी जाएगी 9 सितंबर। और अगर मैं चलो यहाँ पे 24 डेज करता हूं जो अपन ने अभी अभी ट्रिक की है, बराबर है क्या, तो अगर मैं करता हूं तो आती है क्या डेट 1 अक्टूबर। इनने मीटिंग कब कर ली 30 सितंबर को, यानी कि इनका नोटिस एक दिन शॉर्टफॉल हो गया, 21 क्लियर डेज नहीं हुए, क्योंकि इनने मीटिंग कर ली 30 को जबकि मीटिंग होनी थी 1 को, यानी कि एक दिन से क्या है शॉर्टफॉल है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो देखो क्या मीटिंग वैलिडली कॉल्ड हुई, नहीं जी, मीटिंग वैलिड कॉल नहीं हुई है। दूसरा क्या शॉर्टफॉल था, यस बिल्कुल है, एक दिन का शॉर्टफॉल है। तीसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो गलती हुई कंपनी से देरी हो गई, यानी कि कंपनी को थोड़ा और पहले भेजना था ताकि बीच में 21 क्लियर डेज हुए, इसका कहीं कॉन्डोनेशन हो सकता है क्या, कॉन्डोन हो सकती है, यानी कि कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी माफी वाले प्रोविजन है क्या, कि चलो एक आध बार हो गया तो छोड़ देंगे। द आंसर इज नो, नहीं है माफी वाले प्रोविजन। अब प्रश्न आता है कि इसको लिखना कैसे, तो आइए इसको समझ के लेते हैं लिखना कैसे है। बहुत इजी लैंग्वेज में अपन ने सारी चीज करके ले ली है। देखो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, लिखने का मेन बात है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 सब सेक्शन 1, भैया कंपनीज एक्ट में ये लिखा है एनुअल जनरल मीटिंग अगर कंपनी की होगी तो मे बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस ईदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। बराबर है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाओगे तो वैसे भी राइटिंग में जाएगा, तो ये राइटिंग मतलब पोस्ट से भी जाएगा। अब बोला ऑल्सो ये नोट किया जाए कि 21 क्लियर डेज जो है नोटिस का, इसका मतलब ये होता है जब डेट आपने नोटिस सर्व किया है एंड जब डेट की मीटिंग होगी ये क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा फॉर सेंडिंग नोटिस। अब ये जो बात है, ये जो जितनी भी चीजें मैंने उठाई है, ये आपके सजेस्टेड आंसर जो होते हैं सीएमए इंटर वालों के, वहां से उठाई है। वहां पे ये एक पैराग्राफ में लिख दिया। मैंने इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ये दो चीज को तोड़ा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये लिखा है। इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जब एग्जामिनर चेक करता है ना आपकी कॉपी, तो एग्जामिनर के पास बंडल बंडल कॉपी होती है, लगातार 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 चेक करते रहता है। तो जहां पे चीज पैराग्राफ वाइज है, जोर ज्यादा लगता है, स्ट्रेन ज्यादा लगता है आप उसको आपकी कॉपी चेक करने के लिए। इतनी बात आप समझ लीजिएगा, एग्जामिनर को जहां तकलीफ हुई आपकी कॉपी को चेक करने के लिए, आपके मार्क्स में तकलीफ आएगी। लेकिन एग्जामिनर को जहां पे ये चीज टूटी टूटी दिखेगी, बेहतरीन रहेगा। मैं चाहता तो आपके जो सजेस्टेड आंसर प्रिंटेड वाले ना वहां से दिखा देता, वहां पे मेरे हिसाब से मुझे लगता है काला अक्षर भैंस बराबर लगता है। जब ये आप देखते हो ना ऐसे लिखा हुआ ओरिजिनली मैनुअली, तो आपको फील आता है अच्छा इतना इतना कंटेंट इस हिसाब से अपने को एग्जाम में लिखना है। और ऐसे ही तोड़ के लिखना है तो उसको दिखे अच्छा बराबर इसने दिखाया कि ये एक्सक्लूड रहेंगे। लैंग्वेज वहीं की उठाई है बट तोड़ा है, प्रेजेंटेबल बनाया है। ये आपको समझना है कि ये चीज आपको करना है। तो पहले देखो मैंने प्रोविजन बता दिया कि 101 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है कि 21 क्लियर डेज होना चाहिए, और फिर ये भी बताया कि 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है, नोटिस जब आप सर्व करोगे और मीटिंग होगी वो एक्सक्लूड होगा। अब बात आएगी पोस्ट की, तो देखो यहाँ पे पोस्ट की बात लिखी है। फर्दर रूल 35 सब रूल 6 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स बोलता है कि अगर आप डिलीवरी क्या करते हो पोस्ट से, तो सच सर्विस यानी कि सर्विंग ऑफ नोटिस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड, कब इफेक्ट मानी जाएगी कि कब आपने भेजा है, एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स। अगर आप कहीं भी देखोगे 48 आवर्स आफ्टर नोटिस इज पोस्टेड, यहां पे 48 आवर्स मैंने लिखे, 48 नहीं लिखा है, 48 आवर्स लिखने पूरे अल्फाबेट्स में वर्ड्स में, तो 48 आवर्स बाद माना जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि सर ये फर्दर रूल 35 सब रूल 6 ये याद करना है क्या। भैया याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कर दो। सर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे सीधा लिखो हाउएवर इन केस द नोटिस इज सर्व्ड बाय पोस्ट, आगे शुरू कर दो कि अगर पोस्ट हुआ है तो सच सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स। बट गलत मत लिखना, गलत रूल मत कोट करना, गलत सेक्शन मत करना। इसका सेक्शन भी याद नहीं है तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिख देना, प्रोविजन तो याद ही रहेगा भले सेक्शन याद नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया प्रोविजन, एक 101 सबसेक्शन 1 का प्रोविजन और रूल में पोस्ट के लिए प्रोविजन के बाद अब अपने आपको जो 3 क्वेश्चन पूछे थे वो देखो। हेंस इन द गिवन क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन पूछा है,
21 days क्लियर नोटिस मस्ट बी गिवन, और इस क्वेश्चन में सिर्फ 20 दिन का नोटिस दिया है, क्योंकि एक दिन से शॉर्टफॉल हुआ था तो इसलिए 20 दिन का नोटिस सर हुआ है। कैसे 20 दिन? हमने एक्सक्लूड किया 48 आवर्स, कहां से? फ्रॉम द टाइम ऑफ पोस्टिंग एंड डेट ऑफ मीटिंग। बराबर है कि जब अपन ने पोस्ट किया है वहां से अपन ने 48 आवर्स हटाए हैं। Therefore the meeting was not validly called। ये पहला आंसर है कि भैया मीटिंग वैलिडली कॉल्ड नहीं हुई है, क्योंकि ये पूछा था कि क्या मीटिंग वैलिड कॉल्ड हुई है, तो अपन ने बताया कि भैया 21 डेज का क्लियर डेज नोटिस देना था, इनने 20 दिन का दिया, इसलिए मीटिंग वैलिडली कॉल्ड नहीं है जो आपने पूछा था। प्रॉपर पूरा आंसर लिखना है। अब दूसरा बोला था कि कुछ शॉर्टफॉल है तो कितने से शॉर्टफॉल है, तो बोले यस, जैसे कि अपन ने पॉइंट नंबर 1 ऊपर में समझाया, नोटिस एक दिन से शॉर्टफॉल हुआ, एक लाइन का आंसर खत्म है, क्योंकि ऊपर वाला आपका दूसरे वाले आंसर को बाय डिफॉल्ट कवर कर लिया। तीसरा, कंपनीज एक्ट 2013 कहीं पे भी ये बात नहीं प्रोवाइड करता स्पेसिफिकली द कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन का मतलब होता है माफी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कंपनीज एक्ट कहीं पे भी नहीं बोला, तो ये लिखने का तरीका है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहीं पे भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताया कि हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑफ नोटिस करेंगे, इसीलिए हेंस द डिले इन गिविंग द नोटिस कॉलिंग मीटिंग कैन नॉट बी कॉन्डोन। ये 3 क्वेश्चन पूछा था। तीसरा वाला क्वेश्चन एक कॉमन सेंस वाला हो जाता है कि कभी भी अगर आपके टीचर ने अगर ये बात नहीं बोली नोटिस के कॉन्डोनेशन के लिए तो नहीं हो सकती है, सिंपल है। कंपनीज एक्ट में बाकी चीजों को कॉन्डोन करने का कुछ कुछ प्रोविजन है, किस चीज के लिए, इसके लिए नहीं है। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, यार कभी ऐसा सुना नहीं है और ऐसा है भी नहीं। बराबर है। सो ये तरीका होता है प्रेजेंट करने का। आप देखो कि एक अगर यहाँ पे पोस्ट लिखा है, बस ये पोस्ट की जगह लिखा रहता सेंट, कि भेजा है, सेंड किया है, पोस्ट बोल दिया, सेंड बोलता तो ये बराबर रहता, कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता, मीटिंग भी वैलिड होती, शॉर्टफॉल भी नहीं होता, और कॉन्डोनेशन की तो बात ही नहीं आती। अभी अपने को लग रहा होगा समझ के नहीं आ रहे, ध्यान में तो आ जाता, लेकिन नहीं, जब अपन एग्जाम में जाते हैं ना, अपने दिमाग में 36 चीजें चलती है भाई। इंडस्ट्रियल लॉ का ये है, कंपनी का ये है, कमर्शियल का ये है, एग्जीक्यूटिव वालों को पूरा सेक्शन लेके जाना पड़ता है, इंटर वालों को 148 सेक्शन। बहुत घाई गड़बड़ में अपन पढ़ते हैं, स्ट्रेस पे रहते हैं। काम डाउन, आराम से रहना है, एक एक वर्ड को पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है, क्योंकि ये एक शब्द आपका 7 मार्क्स आपसे दूर ले जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो बड़ी आसानी से प्रेजेंट करके मैं आपके सामने लाते रहूंगा। दोस्तों से शेयर भी करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।